हमारा स्कूल प्राइमरी स्कूल जोपुरा। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने फ्लावर गार्डन, स्टेज और स्कूल में बहुत अच्छा वृक्षारोपण भी किया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम किरण सिंह है। मैंने एमकॉम और बीएड किया है। मैं आगरा जनपद से हूँ और आगरा की विशेषताएं अपने आप में ही है। चाहे यहाँ का मिठास के लिए यहाँ का पीठा हो, जूते की कारीगरी हो या फिर अपना यहाँ पर ताजमहल, ये सभी विशेषताएं आगरा को अन्य नगरों से इसे अलग करती हैं। यह नगर दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं यहाँ के छोटे से गांव जोपुरा में कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय जोपुरा, ब्लॉक बिचपुरी, जनपद आगरा है। मेरे विद्यालय में लगभग 252 बच्चे पढ़ रहे हैं और साथ ही यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ का परिवेश पूरी तरह से ग्रामीण है। मेरी समस्या यह थी कि कक्षा में पढ़ाते समय जो कमजोर बच्चे आ रहे थे, उनकी एक तो उपस्थिति, क्योंकि वह बच्चे लगातार आने में असमर्थ रहते थे या फिर उनके शिक्षण में उनकी रुचि नहीं रहती थी। दूसरा, उन्हें किस प्रकार से क्या किया जाए ताकि उन्हें हम शिक्षण की मुख्य धारा से जोड़ पाएं। यह कार्य मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य था। लेकिन जब मैंने श्री अरविंदो सोसाइटी का ZIIEI का प्रशिक्षण लिया, तब मुझे पता चला कि किस प्रकार से बिना पैसे खर्च किए हम ऐसे नवाचार कर सकते हैं ताकि हम पढ़ाने के नए तरीकों को सुधार भी सकते हैं और बच्चों में नया पाठ्यक्रम अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में हम लोगों ने यह भी देखा कि हम अपने विषय के विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। साथ ही हमने यह भी सीखा कि किस प्रकार से हम अपनी गतिविधि में बच्चों को शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा कक्षा में बच्चों के प्रति जो हमारा नजरिया है वह भी अच्छा हो और बच्चे का नजरिया हमारे प्रति भी और भी अच्छा हो। प्रशिक्षण के दौरान यह मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा था कि कुछ गतिविधियां हमारे दिमाग में ही रहती थी, हम उसे किस प्रकार से क्रियान्वित करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन सिर्फ इसी प्रशिक्षण के कारण हम ये जान पाए कि हम उन गतिविधियों को किस प्रकार से कक्षा में करवाएं। शिक्षण के दौरान मैंने जब ऑनलाइन क्लासेस ली तो मैंने यहाँ पर कई प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग किया, जैसे खेल खेल में पढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाने के लिए क्या करा जाए, जिज्ञासा, शब्द सागर, इस प्रकार की मैंने कई तरह की गतिविधियां अपनाई, जिसके कारण मुझे छात्रों में एक अच्छा उत्साह देखने को मिला। साथ ही ZIIEI के जो प्रशिक्षक हैं श्री अभिषेक शर्मा, उन्होंने हमें इसमें पूरा सहयोग दिया ताकि हम अपने शिक्षण कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। हम उनके सहयोग के लिए पूर्ण रूप से आभारी हैं। उन्होंने हमारे साथ अपने आइडिया को साझा भी किया और हमने जो गतिविधि हम जो शुरुआत से कर रहे थे उसे और सुधारने में हमें सहयोग भी प्रदान किया। मैंने अपनी समस्या को समाधान करने के लिए सबसे पहले अभिभावकों से संपर्क साधा। साथ ही मैंने उनकी शिक्षण की सामग्री को पूर्ण रूप न हो पाने के कारण बच्चों में कई प्रकार की मैंने गतिविधियों का इस्तेमाल किया और उन गतिविधियों को मैंने सरल और रोचक बनाया। उसका सारा श्रेय हमारी जो इनोवेटिव पाठशाला को जाता है, जिन्होंने हमें संपूर्ण रूप से इस तरीके से प्रशिक्षण दिया जो कि हमारे शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही आसान था। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल बनने को तैयार है, क्योंकि हम सभी शिक्षिकाएं उसी तरीके से पढ़ाना पसंद करती हैं जो कि हमें प्रशिक्षण ZIIEI के द्वारा दिया जा रहा है। और हम भविष्य में कामना करते हैं कि इसी प्रकार की मार्गदर्शन से हमें यही मार्गदर्शन मिलता रहेगा और भविष्य में हम बच्चों का भविष्य इसी प्रकार ही आगे की ओर अग्रसित और उज्जवल बनाते जाएंगे।
मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने हमें यह मंच प्रदान किया ताकि जहां पर हम अपनी इस प्रकार के प्रशिक्षण को प्राप्त कर सके और अपने शिक्षण कार्य को और भी रुचिपूर्ण बना सके। धन्यवाद।